अब हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा हो कनेक्टिव टिश्यू, तो ये अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करता है और पूरी बॉडी में ये अपना प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशल फंक्शन होता है कि लिंक एंड सपोर्टिंग द अदर ऑर्गन एंड टिश्यू, बॉडी के सभी टिश्यू को, ऑर्गन को, सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है अपना ये कनेक्टिव टिश्यू। और अपनी बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंटली यही प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा टिश्यू जो प्रेजेंट होता है वो अपने ही कनेक्टिव टिश्यू ही प्रेजेंट होता है और पूरी बॉडी के अंदर अपनी डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है ना। और कनेक्टिव टिश्यू आर द मोर सेपरेटेड देन अदर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एक एपिथेलियल टिश्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा सेपरेटेड होते हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट ज़्यादा होता है। और जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो मैंने बात की थी एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा कम प्रेजेंट होता, जिसकी वजह से उनके अंदर सेपरेशन नहीं होते। बट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर सेपरेशन आ जाता है, ठीक है ना। और जो अपना कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो उसके जो सेल होता है, तो सेल के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, मैट्रिक्स, लार्ज मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं इनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स मींस फ्लूइड। तो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, उनके अंदर मोस्टली फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन क्या क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन सबसे पहले तो देखते हैं कि ये बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो अपनी बॉडी है, तो बॉडी के अंदर मेनली टिश्यू का काम तो सपोर्ट प्रोवाइड करना, और अपना कनेक्टिव टिश्यू भी बाइंड और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, जो इसका मेन फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू का, वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या करता है, तो अपना जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। एक तो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर। हर सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, तो जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो न्यूट्रिएंट से करते हैं। और ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर ये कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ट्रांसपोर्ट का मेन इसका फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू का, ट्रांसपोर्ट का। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट, अब कोई भी लिविंग सेल है, जितने भी लिविंग सेल होते हैं तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं तो उनके अंदर बेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। तो जो बेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करते हैं जो सेल्स, वो कनेक्टिव टिश्यू उनको कैरी करके लेके जाते हैं सेल से, ठीक है ना। और कनेक्टिव टिश्यू इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोर प्रोवाइड करते। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, एक एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है ना, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का फंक्शन होता है कि फैट को स्टोर करना। तो जब फैट बॉडी के अंदर स्टोर होगा तो वो तो इंसुलेशन प्रोवाइड कराएगा, बॉडी से हीट का लॉस नहीं होने देगा, और फैट और एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का जो प्रोड्यूस होती है वो फैट से होती है, ठीक है ना। और प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है अपने कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये अपन तुमने अभी कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन की बात की है। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, तो हम उन सेल्स के बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये लार्जर सेल होते हैं और इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है। और ये वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल, क्योंकि इनके पास फाइबर्स प्रेजेंट होते, तो फाइबर्स हीलिंग और क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते, तो उसके लिए वुंड हीलिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तो एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट सेल्स होते हैं वो फैट सेल्स होते हैं। एडिपोसाइट सेल्स के अंदर जो फैट का एक्यूमुलेशन होता है, फैट स्टोर होता है, वो एडिपोसाइट सेल्स के अंदर होता है। एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं उसको हम। और मैक्रोफेजेस सेल्स भी इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेजेस सेल दो तरह के होते हैं, इसके अंदर एक तो फिक्स्ड होते हैं जो अपनी पोजीशन पे रहते हैं, और दूसरे मोटाइल होते हैं। और जो मैक्रोफेजेस सेल्स का मेन फंक्शन होता है वो होता है डिफेंस सिस्टम, मतलब प्रोटेक्शन करवाना। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस अगर एंटर कर रहा है तो मैक्रोफेज सेल उसको इनगल्फ कर लेते हैं, लिगल लेते हैं, तो जिससे उसकी जो बैक्टीरिया वायरस होता है उसकी डेथ हो जाती है, और अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन के होने से, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ल्यूकोसाइट सेल्स। तो ल्यूकोसाइट सेल्स ऑल्सो हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म। ल्यूकोसाइट सेल्स हैव WBC
हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी एंड किल बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है ना। और मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल के साइटोप्लाज्म में दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो हेपेरिन एक तो स्टामिन। जो स्टामिन है ये जो एंजाइम वो मेनली एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, कोई भी इन्फ्लामेशन हो रहा, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्टामिन, ठीक है ना। कहीं पे भी कोई चोट लग रही, इंजरी हो रही है तो वहां पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो रहा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा स्टामिन। और जो हेपेरिन है वो ब्लड थिनर है, मतलब ब्लड को कोगुलेट नहीं होने, कोई भी इंजरी लग रही, चोट लग रही तो वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देता है, जिससे मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो 3 फाइबर होते हैं, एक तो कोलेजन फाइबर होता, दूसरा होता है इलास्टिन, तीसरा होता है रेटिकुलर। तो जो कोलेजन फाइबर होता है उसका कलर व्हाइट कलर का दिखता है। अगर तुम्हें जब भी तुम ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो जो कोलेजन फाइबर होगा उसका व्हाइट कलर होगा, और जो इलास्टिन फाइबर है अपना वो येलो इन कलर होगा। और जो अपना रेटिकुलर फाइबर है ना वो मतलब वैसे तो कोई कलर शो नहीं करेगा, जब तुम स्टैनिंग करोगे तो स्टैनिंग के बाद ये ब्लैक कलर का शो होगा तुम्हें, ठीक है ना। तो कोलेजन फाइबर के अंदर तो कोलेजन फाइबर ही होता है, इलास्टिन के अंदर इलास्टिन, और रेटिकुलर के अंदर रेटिकुलर होता है। लेकिन सबसे थिन पतला जो होता है, सबसे ज्यादा थिन होता है वो अपना होता है कोलेजन फाइबर, ठीक है ना। फिर सबसे थिक होता है वो अपना होता है कोलेजन फाइबर, फिर उससे ज्यादा थिन होता है इलास्टिन, और जो रेटिकुलर फाइबर होता है वो सबसे थिनेस्ट होता है, सबसे पतला। सबसे मोटा ये होता है कोलेजन फाइबर, और सबसे पतला होता है वो रेटिकुलर फाइबर होता है। कोलेजन फाइबर के अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है ना, कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती कोलेजन फाइबर। लेकिन जो इलास्टिन फाइबर है उसके अंदर सिंगल ब्रांचिंग होती है, ठीक है ना, और रेटिकुलर के अंदर भी ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। अब कोलेजन फाइबर का मेन काम होता है बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, बॉडी को स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। तो बॉडी को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, वो मेनली अपना कोलेजन फाइबर कराता है, ठीक है ना। और जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है वो अपना इलास्टिन फाइबर प्रोवाइड कराता है बॉडी को। इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है अपना इलास्टिन फाइबर। और जो अपना रेटिकुलर फाइबर है वो बॉडी को सपोर्ट एंड डिफेंस, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी से या फिर कोई ऑर्गेनिज्म से। बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की, तो कनेक्टिव टिश्यू मेनली अपने 3 टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 आते हैं, एक तो एरियोलर टिश्यू, एक आते हैं एडिपोस टिश्यू, ठीक है ना। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, ठीक है ना। तो डेंस रेगुलर के अंदर आते हैं टेंडन एंड लिगामेंट्स, और डेंस इरेगुलर के अंदर आता है डर्मिस। फिर लास्ट वन है अपना स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड एंड लिम्स आते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एरियोलर टिश्यू आता है और एडिपोस टिश्यू आता है। तो जो एरियोलर टिश्यू होता है इसके अंदर जो फाइबर होते हैं, सेल्स है, तो सेल के अंदर 2 चीजें होती है मेनली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का एक ये सेल मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो सेल के अंदर ये मैक्रोफेजेस वगैरह डिफरेंट टाइप के हो गए अदर सेल्स, बट जो इसके मैट्रिक्स में जो फाइबर्स होंगे, फाइबर्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर है वो लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होंगे और मैक्रोफेजेस वगैरह और फैट सेल भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और जो अपना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराएगा और बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट होगा। मेनली कहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते, वो होते स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होता अंडर हाई प्रेशर, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते। और अपना जो एलिमेंट्री कैनाल है, जीआई ट्रैक, उसके अंदर भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और जैसा मैंने बताया कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। तो ये मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है ना। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मेनली अपना फैट स्टोर होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर बताए कि जो फाइबर्स का नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स का नंबर बहुत कम होता है और इसके अंदर एडिपोज मतलब फैट सेल्स ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ये कोई एक सेल हुआ है एडिपोज टिश्यू, तो इसके अंदर ये सेल्स हो गए फैट सेल्स, और जो अपने फाइबर्स होंगे वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, उनका नंबर कम होगा, ठीक है ना। और ये प्रेजेंट होता है अपनी स्किन के नीचे, जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है अपनी स्किन की, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू, और फैट को स्टोर करता है, ठीक है ना। और ये जब फैट को स्टोर करता है तो एक तो अपन तुमको शॉक एब्जॉर्बिंग करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, किसी इंजरी से प्रिवेंट करता है। दूसरा हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, अपनी बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देता, इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है बॉडी को। तो जो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो दो तरह का होता है एडिपोज टिश्यू का, एक तो व्हाइट कलर का मैट्रिक्स होता, दूसरा होता ब्राउन कलर का मैट्रिक्स। जो व्हाइट कलर का मैट्रिक्स होता है उसमें जो मेटाबोलाइजेशन होता है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो स्लो होती है और ये स्टोर करता है कैलोरीज, ठीक है ना। और जो ब्राउन कलर का मैट्रिक्स होता है वो मेनली न्यूबॉर्न बेबीज में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के 3 पार्ट्स बताए थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लास्ट था स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कार्टिलेज, बोन और ब्लड ये आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज अपनी सॉफ्ट बोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और प्लाइएबल होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं और सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं कार्टिलेज, ठीक है ना। तो कार्टिलेज मेनली प्रेजेंट कहाँ होते हैं? कार्टिलेज जैसे अपनी टिप ऑफ द नोज यहाँ पे प्रेजेंट होता, यहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती है, ठीक है ना। सॉफ्ट प्लाइएबल स्ट्रक्चर होता है और फ्लेक्सिबल होता है, और अपने ईयर के जो पिन्ना होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, ठीक है ना। जो कार्टिलेज को बनाने वाले सेल होते हैं उन सेल का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ही प्रोडक्शन या फॉर्मेशन कराते हैं कार्टिलेज की, ठीक है ना। तो कार्टिलेज मेनली 3 टाइप के बॉडी में मेनली 3 टाइप के होते हैं, एक तो एलाइन कार्टिलेज होता है, दूसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज होता है, थर्ड होता है इलास्टिन कार्टिलेज, जिसमें से मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है वो अपना एलाइन कार्टिलेज है, ठीक है ना। तो अब बात कर रहे हैं बोन्स की। तो अपनी बॉडी के अंदर बोन्स का पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ होता है। टोटल अपनी जो बॉडी के अंदर बोन्स होती है वो 206 हड्डियां होती है यंग एडल्ट के अंदर, और ये जो 206 हड्डियां होती है वही अपनी जो ह्यूमन बॉडी है कोई भी अपने स्केलेटल का पूरा फ्रेमवर्क बनाती है, और बोन ही रिस्पॉन्सिबल होती है अपने को मूवमेंट करने में, वॉकिंग करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, लोकोमोशन करने में, ठीक है ना। और ये अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, यही सब पूरा प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट भी स्ट्रेंथ भी सब प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। लास्ट बात कर रहे हैं अपन तो ब्लड। तो ब्लड आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है ना। तो ब्लड का मेन काम क्या होता है? तो ब्लड के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो आरबीसी होते हैं, दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसी और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो इन तीनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जो आरबीसी होती है अपनी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। तो रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है, तो जो इसके सेल्स हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बहुत टाइटली पैक होते हैं, और फाइबर अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है ना। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 आते हैं, एक तो लिगामेंट आता है, एक टेंडन आता है। तो लिगामेंट और टेंडन दोनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो जो लिगामेंट है, लिगामेंट का काम होता है 2 हड्डियों को जोड़ना, मतलब एक हड्डी ये रही, एक हड्डी ये रही, तो ये ऊपर वाली ह्यूमरस है, नीचे वाली रेडिया और अल्ना है, ठीक है ना। तो ये दोनों यहाँ पे नी पे जॉइंट हो रही हैं, तो इन दोनों हड्डियों को जॉइंट करने का काम कर रहा है अपना ये लिगामेंट, ठीक है ना। तो लिगामेंट का काम है बोन टू बोन को अटैचमेंट करना, और टेंडन्स का काम है मसल को बोन से जोड़ना। जैसे ये अपनी बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल होती है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे बोन भी होती है ह्यूमरस, तो ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है, ये काम होता है टेंडन का, ठीक है ना। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो
फाइबर होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा फाइबर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। इसी वजह से फाइबर इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसी की वजह से इसका नाम पड़ा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या हुआ? तो रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर मेनली ये ट्रांसपोर्ट करता है, इसके रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होती है एचवी। एचवी मीन्स हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरी बॉडी के अंदर और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का एवरी सेल लिविंग है, तो लिविंग है तो उसको एनर्जी की नीड है, जो अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन उनको परफॉर्म करने के लिए। तो जो एनर्जी की नीड है वो उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दोनों की नीड है, तो वो सप्लाई कौन करेगा? आरबीसी करते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और जो अपने डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होता है मेनली बॉडी को प्रोटेक्शन कराना, ठीक है ना, डिफेंस सिस्टम की तरह ये एक्ट करते हैं। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, एंटर करता है, अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये डब्ल्यूबीसी भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करेगा, डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाएगा और डब्ल्यूबीसी उस फॉरेन पार्टिकल को किल करेंगे और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे कोई भी डिजीज होने से। लास्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता? प्लेटलेट्स मेनली कोगुलेशन मतलब क्लॉटिंग कराती हैं, ब्लड क्लॉट कराती हैं। जब भी कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, उस कंडीशन में क्या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ब्लीडिंग कुछ टाइम बाद तुमने देखा वो स्टॉप हो जाती है और क्लॉट बन जाता। तो ये जो प्लेटलेट होती है वो वही रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लीडिंग को स्टॉप कराने के लिए और कोगुलेशन स्टार्ट कराती हैं, ब्लड कोगुलेट स्टार्ट कराती हैं, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो प्लेटलेट का नंबर होता है वो होता 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख प्रेजेंट होती हैं। जो डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है वो होता 11,000 होता है। आरबीसी होती है 5.5 मिलियन। ठीक है ना? थैंक यू गाइस।